Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 8. The name of the chapter is Reproduction in Plants of class 8. 8 क्लास का 7 चैप्टर है ये, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपने जैसे बेबी को पैदा करना, यानी कि अपनी जनरेशन को की ग्रोथ करना, वो रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन हर एक के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इसी तरीके से प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन के मेथड्स होते हैं जैसे कि एसेक्सुअल मेथड्स, एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये 3 तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं। एसेक्सुअल में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जैसे कि फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, स्पोरुलेशन, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बडिंग वगैरह भी होता है। तो देखते हैं इसके बारे में कि कैसे किस तरीके से ये इनके रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, इसमें है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं प्लांट्स के अंदर? तो प्लांट्स के अंदर मेनली 2 तरीके की क्लासेस होती हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड होते हैं, तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही इंक्लूड होता है, ठीक है, वही अपना रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ द सेम काइंड, इट टेक्स प्लेस एज फॉलोज। तो अब एसेक्सुअल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जैसे कि बाइनरी फिजन। फर्स्ट है इसमें बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है? देखिए फिशन, सबसे पहले मतलब समझिए फिशन क्या होता है। फिशन का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि बट जाना। बाई का मतलब होता है 2, यानी कि 2 पार्ट्स में बट जाना, उसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो बाइनरी फिजन वाला रिप्रोडक्शन किसमें होता है? जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ही बाइनरी फिजन होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा है, अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर क्या होता है? 2 सेल्स, इसकी जो बॉडी होती है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है और हर एक बॉडी अपने पेरेंट सेल की तरीके से ग्रोथ कर देती है। तो इस प्रोसेस को, इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। द वर्ड फ्यूजन मीन्स डिवीजन। लेकिन कभी कभी एक प्रोटेक्टिव कवर डेवलप्स अराउंड द सेल। ये तो समझ में आया कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ और वो हर एक ने अपनी अपनी पेरेंट सेल जैसी वो डेवलप ग्रोथ कर लेती है। लेकिन कई बार कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें कि बाइनरी फ्यूजन नहीं हो पाता है, तो तब क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव कवर अपने चारों तरफ वो सेल कवर कर लेती है। जैसे कि ये सेल है और इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवर अगर कवर कर ले, ठीक है, तो उसके बाद फिर ये बहुत सारों में डिवाइड हो जाती है। और ये कवर, जब ये कवर चारों तरफ हो जाता है तब इसको सिस्ट बोला जाता है। सिस्ट, जब ये प्रोटेक्टिव कवर इसके सेल के चारों तरफ हो जाती है तब उसको सिस्ट बोला जाता है। और जब ये टूटती है तो ये सेल्स बहुत सारे नंबर्स में होती है और हर एक अपना जब ये ब्रेक होती है ऐसे बहुत सारे पार्ट्स में ये डिवाइड ऐसे हो जाती है अंदर ही, और चारों तरफ एक कवर हो गई है। अब जब ये ब्रेक होगी, ये फटेगी, टूटेगी, तो हर एक सेल को क्या कहेंगे? डॉटर सेल कहेंगे। और ये डॉटर सेल वापस से फिर अपने पेरेंट सेल की तरीके से बन जाती है। तो इस तरीके से इस तरीके के फ्यूजन को बोला जाता है मल्टीपल फ्यूजन। नेक्स्ट है हमारा बडिंग। बडिंग में क्या होता है? कोई एक पार्ट थोड़ा सा उभरने लगता है, थोड़ा सा उभरना शुरू कर देता है बॉडी के ही अंदर, और जब वो उभरने लगता है तो धीरे धीरे वो मैच्योर होने लगता है। और जब वो पूरी मैच्योरिटी की कंडीशन में होता है तो वो पार्ट अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाता है और वापस से अपने पेरेंट्स की तरीके से अपने आप को बना लेता है। तो इस तरीके के फ्यूजन को, इस तरीके के प्रोसेस को बोला जाता है बडिंग। जैसे कि ये हाइड्रा है, ये यहाँ पर एक उभार हो रहा है, थोड़ा सा निकला है, ये थोड़ा सा फिर और मैच्योर हुआ, थोड़ा सा और हुआ, और फिर बाद में ये अलग हो जाता है अपने पेरेंट सेल से। तो इस तरीके के प्रोसेस को बोला जाता है बडिंग। ये बडिंग का प्रोसेस है हाइड्रा के अंदर। नेक्स्ट है स्पोरुलेशन। इस मेथड में क्या होता है? पेरेंट्स रिलीज करती है सिंगल सेल स्ट्रक्चर जिसको स्पोर्स बोला जाता है। अपनी बॉडी से एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती है जिसको स्पोर बोला जाता है। और हर एक स्पोर फुल फ्लैज ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। मलेरिया, पैरासिट्स, मूल्स, मॉसिस, फैंस यूजेस दिस मेथड्स टू रिप्रोड्यूस। तो जो मलेरिया पैरासिट्स जो होते हैं वो उसके अंदर स्पोरुलेशन की वजह से ही वो रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन। इस प्रोसेस में ये प्रोसेस बाइनरी फ्यूजन के तरीके से ही होता है। इसमें पेरेंट्स बहुत सारे पीसेस में ब्रेक हो जाती है और हर एक पीसेस अपने एडल्ट जैसे बन जाता है। जो कोई पार्ट अगर मिस रह जाता है तो फिर वो रीजेनरेशन कर लेता है। अगर जैसे कि अगर
ये हाइड्रा है, हाइड्रा का ये सिर्फ ये पार्ट बना है, ऊपर का टेंटेकल्स वाला ये वाला पोर्शन नहीं बना है, तो ये वाला पार्ट दोबारा से रीजेनरेशन करके अपना नया पार्ट बना लेता है। तो इस मेथड का यूज़ कौन कौन करता है? स्टारफिश इस मेथड का यूज़ करती है, लॉबस्टर्स, हाइड्रा, फ्लैटवर्म और ग्रासहोपर। ये इस तरीके से अपने टूटे हुए पार्ट को भी रीजनरेट कर देते हैं। कई बार आपने लिजर्ड को देखा होगा, उसकी जो टैल होती है वो कई बार ब्रेक हो जाती है और आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद वो फिर से ग्रोथ कर लेती है, तो इसको बोला जाता है रीजनरेशन। नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर होता है जब कोई भी पार्ट प्लांट का नया पार्ट बना लेता है, चाहे वो रूट से बने, स्टेम से बने, लीव्स से बने या किसी पार्ट से बने, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोसेस, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसके अगर रूट से बनता है तब कैसे होता है? तो किस किस में होता है? जो रूट से ही रिप्रोडक्शन होता है जिसमें, तो इसमें स्वीट पोटैटो, डहलिया, इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है इनके रूट्स की हेल्प से ही होता है। और इसकी जो स्वेलन रूट्स, इन प्लांट्स की जो रूट्स मतलब जब फूल जाती हैं तो फिर सोइल के अंदर ब्यूरिड हो जाती हैं और वो नए प्लांट्स को ग्रो करती हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, स्टेम की हेल्प से किसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है? तो कुछ प्लांट्स देयर स्टेम्स, कुछ प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है उनके स्टेम्स की हेल्प से। ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं? पोटैटो, जिंजर, शुगर कैन, ग्लेडियस, इनके अंदर स्टेम की हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि जो इनका स्टेम वाला पार्ट है वो रिप्रोडक्शन करेगा। वी कंफ्यूज टू रिकॉग्नाइज वेदर दीज प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्टेम्स और रूट्स। कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये पार्ट स्टेम का है या रूट का है। एक्चुअली द स्वेलन पार्ट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर देयर स्टेम। जो ये स्वेलन पार्ट्स है, जैसे कि आप ये जैसे कि पोटैटो होता है, पोटैटो कितना मोटा सा होता है, तो इस कंफ्यूज में होता है कि ये रूट है कि स्टेम है। वो उसका स्टेम वाला पार्ट होता है पोटैटो का, उसके अंदर जो आइज जैसे पार्ट दिखते हैं उसको बड बोला जाता है, वहां से वो रिप्रोडक्शन करता है और नए वाला प्लांट बना लेता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी इसमें दिया हुआ पोटैटो का ही, कि पोटैटो को जैसे हम खाते हैं तो स्वेलन स्टेम होता है, ट्यूबर होता है वो, और पोटैटो की आइज पर जो स्टेम स्प्रोट एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, नए प्लांट्स को फिर वो कर देता है। जो उसकी आई होती है उससे वो नया प्लांट बना लेता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अब लीव्स की हेल्प से। देखो एक ब्रायोफिलम एक प्लांट होता है, जो लीव होती है उसको लीव को थोड़ा सा दबा देते हैं सॉइल के अंदर और लीव जो है नया प्लांट बना लेती है। तो ब्रायोफिलम है और बेगोनिया है, इस तरीके इन दोनों प्लांट्स में और भी है कुछ प्लांट्स, इनके अंदर लीव्स की हेल्प से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, ये तो हुआ कि जब प्लांट के ही स्टेम, रूट, लीव्स पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। अगर हम अपने तरीके से भी करना चाहें, एक नई जनरेशन लाने के लिए, कुछ नई वैरायटी लाने के लिए, किसी प्लांट फ्लावर या फ्रूट्स वगैरह में वैरायटी लाने के लिए, तो हम अपने तरीके से रिप्रोडक्शन कराते हैं। तो जब हम अपने तरीके से कराते हैं, मैन जब इस काम को करता है तो उसको आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन उसको बोला जाता है। तो इसके कुछ मेथड्स हैं। इसमें ग्राफ्टिंग है। ग्राफ्टिंग में देखिए क्या होता है, एक पार्ट होता है उसको इस तरीके से काट लेते हैं, फिर किसी दूसरे प्लांट के भी स्टेम को इस तरीके से काटते हैं और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं और इस तरीके से एक नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है एज ए रिजल्ट अ न्यू वैरायटी ऑफ द प्लांट कम्स इनटू बीइंग, इसको ग्राफ्टिंग बोला जाता है। कल्स में क्या होता है, स्टेम्स को काट कर सोइल के अंदर स्टेम के थोड़ी सी कली की तरीके से उसको काट कर, मतलब कलम की तरह से काट कर उसको सॉइल के अंदर कर देते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ द जॉइंट। लेकिन वो वाला पार्ट होना चाहिए जहाँ पर थोड़ा सा जॉइंट हो, प्लांट का थोड़ा जॉइंट वाला पार्ट हो, वहाँ से उसको काटा जाता है। तो इस मेथड से, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा गुलाब के अंदर होता है कलम लगा कर देते हैं, तो इस तरीके से रोज प्लांट्स होता है, सुगर केन प्लांट्स होता है, कैक्टी और बोगेनविलिया, इसी मैनर से वो ग्रो करते हैं। ठीक है, लेयरिंग में क्या होता है, इस मेथड में प्लांट के एक ब्रांच को थोड़ा सा ग्राउंड में झुका दिया जाता है और फिर सोइल के अंदर दबा दिया जाता है और कुछ टाइम के बाद नई रूट्स उसके अंदर निकल जाती हैं, जैसे कि जैस्मिन प्लांट्स इसी तरीके से ग्रो करता है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, ग्रोइंग प्लांट इज टेकन फ्रॉम अ शूट टिप ऑफ अ प्लांट के शूट टिप से वो ग्रो करता है और इसकी सेल एक दूसरे से सेपरेटेड हो जाती हैं। तो ये क्या रखते थे, जेली में इसको रखा जाता है, न्यूट्रिटिव हार्मोन्स के साथ जेली में उसको रखा जाता है सेल्स को, और फिर ये सेल्स ग्रुप के अंदर हो जाती हैं, जिससे कि फिर उनसे जब सेल्स का ग्रुप स्प्लिट हो जाता है और फिर क्या करती है, ये रूट्स डेवलप हो जाती हैं जिससे स्मॉल
प्लांट, फिर ये रूट्स जब इनके अंदर आ जाती हैं तो रूट्स की हेल्प से फिर एक स्मॉल प्लांट बन जाता है। तो दिस प्लांट, फिर उसके बाद जब ये छोटे सा प्लांट बन जाता है फिर उसको दोबारा से शिफ्टेड कर दिया जाता है एक न्यू जेली में और नई शूट्स के साथ फिर वो ग्रो करता है। क्रिसेंथेमम्स और ऑर्किड्स के अंदर इस तरीके के टिश्यू कल्चर के एग्जाम्पल मिलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि मैंने बताया कि मेल और फीमेल दो पार्ट्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं और तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है। प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी ये होता है। प्लांट्स में एंड्रोशियम और गाइनोशियम पार्टिसिपेट करते हैं, या हर एक प्लांट के अंदर अलग अलग नाम से भी इसको बोला जाता है। और जो ह्यूमन होता है उसके अंदर स्पर्म और ओवम की हेल्प से वो होता है। तो इसमें क्या होता है, एक मेल सेल होती है और एक फीमेल सेल आपस में मिलते हैं और एक तीसरी सेल बनाते हैं, ठीक है, जिसको मेल की सेल को स्पर्म बोला जाता है जबकि फीमेल की सेल को ओवम या एग बोला जाता है। और फिर जब मेल और स्पर्म और ओवम आपस में मिल जाते हैं तो उसको जाइगोट बोला जाता है। और फ्यूजन के इस मेथड से जिसमें मेल और फीमेल सेल्स आपस में फ्यूजन हुई है यानी कि मिली है, उसको फर्टिलाइजेशन उसको बोला जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जाइगोट में डेवलप शुरू हो जाता है, नए ऑर्गेनिज्म बन जाता है फीमेल के वोम्ब में, ठीक है। फीमेल के वोम्ब में फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, नया जाइगोट्स के अंदर बहुत सारे फिर क्या होते हैं, डेवलप होता है। इन ड्यू कोर्स द फीमेल गिव्स बर्थ। फिर क्या होता है, जब वोम्ब, फीमेल के वोम्ब में जब न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है तो फीमेल बर्थ को, एक बेबी को बर्थ करता है ना, अपनी बॉडी से। इन केस ऑफ एग लेइंग एनिमल्स द फीमेल लेज एन एग विद अ डेवलपिंग जाइगोट इन इट। जरूरी नहीं है कि फीमेल के अंदर जब फीमेल की वोम्ब में बेबी ही निकले, जो फीमेल होती हैं वो एग भी देती हैं और फिर वो उसके अंदर फीमेल उसके अंदर फिर हैचेस से बेबी बाहर आता है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्लांट्स में होता है तो किस तरीके से होता है प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो कॉमन प्लांट्स रिप्रोडक्टिंग सेक्सुअल आर फ्लोरिंग प्लांट्स एज दे हैव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनके अंदर कुछ कॉमन ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिसकी हेल्प से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सम फ्लावर हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन देम। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें बाइसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है। और जिनके जैसे कि एक फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों होते हैं तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ। और अगर उनके अंदर या तो एंड्रोशियम हो या गाइनोशियम हो, यानी कि या तो स्टेमन हो या फिर कार्पल हो, तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो इस तरीके से, और जो प्लांट यूनिसेक्सुअल वाला फ्लावर रखता है, यानी कि कोई एक चीज वो रखता है उसको मोनाइशियस, और जो दोनों रखता है उसको डायोशियस प्लांट उसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, द फीमेल ऑर्गन हैज अ राउंड बेस कॉल्ड ओवरी ट्यूब कॉल्ड स्टाइल। जो फीमेल का जो पार्ट होता है, फीमेल क्या करती है, इसके अंदर इस तरीके से ऐसे ये स्टाइल होती है और ये ओवरी होती है और इसको स्टाइल, और यहाँ पर ये इसको स्टिग्मा इसके अंदर इसको बोला जाता है। इस स्टिग्मा के अंदर पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आते हैं, है ना, पोलन ग्रेन्स यहाँ इसके आते हैं, इसको स्टाइल बोला जाता है और इसको ओवरी इसको बोला जाता है। तो पोलन ग्रेन्स यहाँ से एंट्री करते हुए इसके अंदर एम्ब्रियो के अंदर, इसके अंदर ओव्यूल के अंदर इसके यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इस तरीके से इसको स्टाइल बोला जाता है। लीड्स अपवर्ड टू ए फ्लैटेंड टॉप कॉल्ड स्टिग्मा। इसको यहाँ पर इसको स्टिग्मा इसको बोला जाता है, इस ऊपर वाले पार्ट को, जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी, ठीक है। फिर एंथर, व्हेन द सेल्स ऑफ द एंथर divide become powdery pollen grains, male the cells of ovary in the female form द एग। इसके अंदर जो एग रहता है, जब पोलन ग्रेन्स, जो पोलन ट्यूब होती है, पोलन चैम्बर में से जब पोलन ग्रेन्स झड़ जाते हैं और स्कैटर्ड हो जाते हैं, डिस्पर्जल हो जाते हैं, तब वो इसके अंदर एंट्री करती है और इस एग से वो फीमेल के अंदर ओवरी में आती है, ठीक है। मतलब इस स्टाइल से होती हुई इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है पोलिनेशन। क्या होता है पोलिनेशन? देखिए पोलन ग्रेन जब इसके अंदर ओवरी के अंदर आती है तो वहां तक पहुंचने के प्रोसेस को पोलिनेशन बोला जाता है।
ठीक है, यानी कि कह सकते हो कि पोलन ग्रेन्स आर कैरिड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, यानी कि एंथर से स्टिग्मा तक लाए जाने का जो प्रोसेस होता है वो पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन कैन नॉट टेक प्लेस बाय इटसेल्फ, और ये जो पोलिनेशन होता है ये अपने आप नहीं होता है, इसके लिए कोई मीडियम चाहिए होता है, चाहे वाटर हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कोई भी इंसेक्ट हो, कोई भी एक मीडियम होना जरूरी होता है। विंड भी एक मीडियम होता है। इस तरीके से द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल्स कॉजेज द फ्लावर टू बी फर्टिलाइज एंड एन एम्ब्रियो, और तब जब आपस में फिर ये मिल जाते हैं, पोलन ग्रेन स्टाइल के अंदर आ जाता है, ओवरी के अंदर आ जाता है, और फिर वहां पर फ्यूजन होता है, और फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर एक एम्ब्रियो का डेवलप होता है, यानी कि जाइगोट का डेवलप होता है। फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड fruits. After the development of the zygote, the flower slowly withers and only the ovary is left back. The zygote in each ovule slowly develops into a seed. zygote के develop के बाद flower धीरे धीरे ovary ओनली केवल उसमें फिर धीरे धीरे विदर्स होता है, और केवल उसके अंदर क्या बसती है, ओवरी बसती है। जाइगोट इन ईच ओव्यूल स्लोली डेवलप, जाइगोट जो होता है हर एक ओव्यूल में धीरे धीरे डेवलप होता है, और धीरे धीरे फिर वो डेवलप होता हुआ सीड में बदल जाता है। बट इन फ्रूट प्लांट, जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं उसके अंदर ओवरी फ्रूट के अंदर चेंज होती है, और जब ये पक जाते हैं फ्रूट तब वो स्वीट जूसी और खाने वाले बन जाते हैं ये फ्रूट। जब इनके अंदर सीड जो उनके अंदर मतलब ऐसा नहीं होता, जो फ्रूट होते हैं उनके अंदर सीड्स बने रहते हैं, और फिर धीरे धीरे करके वो बढ़िया वाले फ्रूट्स बन जाते हैं, खाने वाले, स्वीट जूसी और एडिबल। पोलिनेटिंग एजेंट, कौन से पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं? देखिए, पोलिनेटिंग एजेंट का मतलब होता है पोलिन ग्रेन्स को लेकर जाने वाला। जो पोलिन ग्रेन्स को लेकर जाता है फ्लावर के पास, तो वो कौन लेकर जाता है? वो एजेंट होते हैं, उन्हें एजेंट कहा गया है। तो द पोलिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो अपने आप नहीं होता है, इट इज ट्रिगर्ड बाय इंसेक्ट्स एंड विंड। लेट्स सी हाउ। तो ये किस किस हेल्प से होते हैं? इंसेक्ट्स और विंड के हेल्प से। इसके अलावा एनिमल्स, वाटर भी हैं इसके, इनके हेल्प से भी होता है। तो हम यहाँ पर इंसेक्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैनी इंसेक्ट्स फीड ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, सम अदर इंसेक्ट्स आर अट्रैक्ट बाय द कलर ऑर्डर ऑफ द फ्लावर्स। जो फ्लावर होते हैं उनके बहुत सुंदर सुंदर कलर होते हैं, बहुत सुंदर उनके अंदर स्मेल होती है, ऑर्डर होती है उसके अंदर। तो उसकी स्मेल और उसके कलर से अट्रैक्ट होकर इंसेक्ट्स उस फ्लावर के पास आते हैं। व्हेन दे सिट ऑन द फ्लावर द पोलन ग्रेन्स स्टिक टू देयर बॉडी। जब ये इंसेक्ट्स उन फ्लावर के पास आते हैं तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उन इंसेक्ट से चिपक जाते हैं, ठीक है, स्टिक हो जाते हैं उनकी बॉडी से। और जब ये इंसेक्ट्स किसी दूसरे फ्लावर के पास जाते हैं तो ये पोलन ग्रेन्स फिर दूसरे फ्लावर के पास गिर जाते हैं। तो इस तरीके से पोलिनेशन हो जाता है। ऐसा किनके अंदर कौन से इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि पोलिनेशन में इंक्लूड होते हैं, पोलिनेशन के लिए हेल्प करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं? तो बी है, बटरफ्लाई है और मोथ है। इस तरीके के एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारे हैं वैसे तो ये, लेकिन इनमें भी ऐसा होता है। विंड किस तरीके से हेल्प करती है पोलिनेशन में? तो विंड ऑल्सो ब्लोज पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। जब विंड ब्लो होती है, बहती है, तो पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे में जाती है। लेकिन जो विंड पोलिनेशन, जब विंड होती है तो एक पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के पास चला जाता है। लेकिन जब विंड पोलिनेशन जनरली किसके अंदर, फ्लावर के अंदर होता है, विद स्मॉल और नो पेटल सच एज वीट। लेकिन ऐसा पोलिनेशन उनके अंदर होता है जिनके अंदर कोई पेटल नहीं होती है। पेटल का मतलब होता है जो फ्लावर होती है, जो उसकी सुंदर सुंदर सी पत्तियां होती है, जैसे रोज है, रोज की जो पत्तियां होती है उसको पेटल बोला जाता है। उसको पत्ती नहीं बोला जाएगा फ्लावर की, उसको पेटल बोला जाता है, ठीक है। और अगर आप उसको पूरे फ्लावर के एक साथ अगर बोल रहे हैं तो उसको कोरोला बोला जाता है। अगर एक पत्ती की बात कर रहे हैं तो उसको पेटल बोला जाता है, और अगर उसके नीचे की कली की बात कर रहे हैं तो उसको कैलिक्स बोला जाता है। कैलिक्स के एक पत्ती की बात करते हैं तो उसको सेपल बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा विंड वाला पोलिनेशन उसके अंदर होता है जिसके अंदर सुंदर सुंदर फ्लावर नहीं होते हैं, जैसे कि व्हीट, कॉर्न, ग्रासेस, है ना। इन फ्लावर्स के अंदर पिस्टिल्स, विंड के पिस्टिल से एक्सपोज होते हैं और पोलिनेशन का प्रोसेस लाया जाता है। अब में फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, देखिए ये स्टिग्मा है, यहाँ पोलन ग्रेन्स एंट्री करती है, ये स्टाइल होती है। देखिए दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल, और ये ओवरी होती है, ये अंदर इसका ओव्यूल होता है, और ये जो होते हैं ये एक्सेल्स इसके अंदर होती है। अब क्या होता है, पोलिनेशन, पोलन ग्रेन्स यहाँ पर एंट्री करते हैं। पोलन ग्रेन्स बहुत सारे आते हैं फ्लावर के पास, लेकिन सारे पोलन ग्रेन्स अंदर नहीं जा पाते फ्लावर के। सिर्फ एक ही जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है वही पोलन ग्रेन्स फ्लावर के अंदर जाता है। और जब वो पोलन ग्रेन अंदर जाता है तो उसके अंदर ये जो ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब इसको बोला जाता है। पोलन ट्यूब लंबी सी होती चली जाती है और नीचे की तरफ इसके एंट्री करती है, ठीक है।
तो इस तरीके से फिर इसके अंदर एंट्री होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स, तो सीड्स और फ्रूट्स फिर किस तरीके से बनते हैं, तो जब ओव्यूल डेवलप होता है सीड के अंदर तो ये फूड स्टोर करता है। जाइगोट एम्ब्रियो, जाइगोट क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है विच इज एनक्लोज्ड, जो कि एक सीड कोट में एनक्लोज्ड रहता है, यानी कि जो सीड होता है उसके चारों तरफ एक लेयर होती है, उसको सीड कोट उसको बोला जाता है। द ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट, और ओवरी किस में मैच्योर हो जाती है, फ्रूट में मैच्योर हो जाती है। देखिए ये जो ओवरी है, ये वाली जो ओवरी है ये धीरे धीरे मैच्योर होकर ये फ्रूट में बदल जाती है, और ये जो अंदर होता है ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइज, शेप एंड कलर ऑफ फ्रूट्स and seeds vary enormously and there are various strategies adopted by plants to disseminate them. साइज, शेप और कलर हर एक फ्रूट का अलग अलग होता है, बहुत सारा इसमें किसी के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, किसी के अंदर सिर्फ एक सीड्स होता है, तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती हैं इस तरीके से प्लांट्स को एडोप्टेड करने की, है ना। डिस्पर्जल ऑफ सीड, अब जब फ्रूट्स के अंदर सीड बन गया है, फ्रूट्स के अंदर सीड बन गया है तो अब वो सीड जब तक कहीं और नहीं जाएंगे, वो जर्मिनेट नहीं होंगे, तो तब तक न्यू प्लांट नहीं बनेगा। तो यानी कि सीड का जर्मिनेट होना जरूरी है। अब सीड तो अपने जगह पर है, फ्रूट के पास है, तो वो सीड जाएगा कैसे, तो देखिए इसका प्रोसेस होता है। तो सीड के डिस्पर्सल के बारे में पढ़ते हैं। रिपन फ्रूट कंटेन्स मैच्योर्ड सीड्स, कोई भी रिपन फ्रूट मतलब तो पका हुआ फल होता है, उसके अंदर सीड्स होते हैं, है ना। और ये सीड्स मतलब ये जो सीड्स होते हैं इनके अंदर फूड ऑलरेडी रहता है ना। अगर ये सीड कहीं चले जाए तो ऐसा नहीं है कि इसको खाना नहीं मिलेगा, इनके अंदर ऑलरेडी फूड स्टोर रहता है। और जब एक सीड को मॉइस्चर, सनलाइट, सॉयल ये अच्छे से सब चीज़ मिलती है तो फिर वो जर्मिनेट होता है और एक नए प्लांट्स में ग्रो करने लगता है। तो इफ़ द सीड्स डू नॉट गॉट फ्री, और अगर ये सारी चीज़ें उसको नहीं मिलेंगी तो वो डाई हो जाएगा। दिस इज अ नेचुरल मैकेनिज्म दैट हेल्प्स इन स्कैटरिंग ऑफ सीड्स ओवर लार्ज एरिया। ये एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है जो कि सीड्स के स्कैटरिंग में यानी कि सीड्स के बिखरने में हेल्प करता है, तो इसको कहा जाता है सीड डिस्पर्सल। और फिर ये नए प्लांट्स को ग्रोथ करने में और उसकी प्लांट्स की स्पेसीज को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एजेंट्स दैट हेल्प इन सीड डिस्पर्सल आर विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। इंपॉर्टेंट एजेंट्स कुछ होते हैं जो कि सीड में हेल्प करते हैं, सीड के डिस्पर्सल में। वो कौन कौन से होते हैं एजेंट्स, वो विंड, वाटर, एनिमल्स और फ्रूट्स का एक्सप्लोजन भी इसमें होता है। तो विंड में देखते हैं विंड कैसे हेल्प करती है। देयर आर सर्टेन सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट हैव विंग्स ऑफ ट्रट्स और टफ्ट्स और हेयर्स व्हिच मेक देयर मूवमेंट इन एयर इजी। सीड ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल हैव विंग्स दैट हेल्प देम मूव विद एयर। तो ड्रमस्टिक्स के जो सीड होते हैं, मैपल और ड्रमस्टिक के सीड क्या रखते हैं, विंग्स वो रखते हैं, पंख जैसी स्ट्रक्चर उनकी होती है, वो विंग्स रखते हैं जो कि उनको एयर में मूव करने में हेल्प करते हैं। कॉटन ऑफ सीड्स, कॉटन के सीड्स, कैलोट्रोप्स और डैंडेलियन के सीड्स जो होते हैं वो हेयर्स रखते हैं अपने चारों तरफ, जिससे कि वो एयर के अंदर इजीली फ्लोट करते रहते हैं और एयर में आराम से तैरते हुए वो अपने जहां पर भी उन्हें जाना होता है चले जाते हैं। ठीक है। वाटर किस तरीके से, वाटर एजेंट जो होते हैं किस तरीके से हेल्प करता है पोलिनेशन में, तो कुछ सीड्स और फ्रूट्स लंबी डिस्टेंस कैरी करते हैं, किसकी हेल्प से, वाटर की हेल्प से। डेवलप होने से पहले, नई प्लांट में डेवलप होने से पहले दूर तक ले जाए जाते हैं वाटर की हेल्प से। तो कौन से हैं ऐसे जो ऐसा करना पड़ता, जो ऐसा करते हैं, वाटर की हेल्प से पोलिनेशन करते हैं। तो कोकोनट सीड्स इस तरीके से दूर तक, सी वाटर में दूर तक ले जाए जाते हैं और फिर कहीं दूर जाकर वो फेंक दिए जाते हैं और फिर वो वहीं पर नए प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं। इसी तरीके से लोटस फ्रूट्स होता है, एक स्पंजी पार्ट होता है लोटस फ्रूट्स के अंदर जो कि इजीली वाटर में फ्लोट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एनिमल्स। एनिमल्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट मीडियम। एनिमल्स भी एक मीडियम की तरीके से हेल्प करता है पोलन ग्रेन्स के पोलिनेशन के लिए। तो उसमें कैसे हेल्प करते हैं, कुछ सीड्स क्या करते हैं, स्पाइन्स और हुक रखते हैं। जैसे कि ये सीड है, देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें इजीली आप देख सकते हैं, देखिए ये स्पाइन्स और हुक इसके अंदर हैं। तो ये स्पाइन्स और हुक की हेल्प से एनिमल की बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और फिर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कैरी किए जाते हैं। फ्रूट्स कुछ एनिमल्स खा लेते हैं, एनिमल्स कुछ फ्रूट्स को खा लेते हैं और फिर जैसे कि बर्ड्स हैं और बर्ड्स होते हैं, ऐसे कुछ एनिमल्स फ्रूट्स को खा लेते हैं और जो एनक्लोज सीड्स होते हैं वे कहीं दूर जगह पर ले जाकर छोड़ दिए जाते हैं और फिर इस तरीके से उन एम्ब्रियो के बिना डैमेज हुए वो एक्सक्रेटा हो जाते हैं, मतलब ग्रो कर लेते हैं फिर वो।
नेक्स्ट है एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स का एक्सप्लोजन किस तरीके से होता है? कुछ प्लांट बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं जब वे पक जाते हैं, तो इससे क्या होता है, सीड्स स्कैटर्ड हो जाते हैं, बिखर जाते हैं एडजॉइंट एरियाज में, जैसे कि बाल्सम है, पी है, जिरेनियम, कैस्टर है, इन सब के अंदर फ्रूट्स का एक्सप्लोजन हो जाता है और चारों तरफ वो बिखर जाते हैं जब वो उनके फ्रूट पक जाते हैं। ठीक है, अब सीड्स बिखर तो गए हैं, लेकिन वो नया प्लांट किस तरीके से बनाएगा, यानी कि सीड का जर्मिनेशन किस तरीके से होगा वो देखते हैं हम। तो सीड का जो जर्मिनेशन होता है वो स्टार्ट होता है जब उसे वाटर मिलता है ना, और एंजाइम्स की हेल्प से, जो सीड के अंदर होते हैं वो एक्टिव हुए रहते हैं, एंजाइम्स उनकी हेल्प से वो जर्मिनेट होता है। वो जो एंजाइम्स होते हैं डाइजेस्ट करते हैं, जो सीड के अंदर ऑलरेडी फूड होता है वो स्टोर रहता है, तो वो क्या होता है, फिर वो क्या होता है, एंजाइम्स में सोल्यूबल हो जाते हैं और ये सोल्यूबल फूड धीरे धीरे परकोलेट्स टू द रूट में धीरे धीरे परकोलेट्स हो जाता है। परकोलेट्स का मतलब होता है धीरे धीरे रिस कर वो सोइल के अंदर आ जाता है, वो एंजाइम में डिजोल्व फूड जो ऑलरेडी सीड के अंदर होता है वो। ठीक है, और फिर शूट में जाता है धीरे धीरे करके, और इस तरीके से उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। एज फॉर द रूट, इट pushes down into the soil and begins to absorb soil solution for making food। और इस तरीके से रूट से होता हुआ वो धीरे धीरे सोइल में पुश होता हुआ सोइल को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है और धीरे धीरे सोइल सॉल्यूशन से वो अपना खाना जो है एब्जॉर्ब करना शुरू करता है और वो ग्रोथ करना शुरू कर देता है। जब वो रूट के पास उसका खाना मिलना शुरू हो जाता है रूट से, फिर जब वो द शूट व्हेन इट हैज ब्रोकन आउट अबव द सोइल, फिर धीरे धीरे शूट बाहर आने लगती है सोइल से। फिर वो क्या करती है, शूट जब बाहर आ जाती है, यानी कि जो स्टेम वाले पार्ट जो स्टार्ट होता है उसे शूट बोला जाता है। जब फिर उस शूट को सनलाइट मिलता है वो धीरे धीरे ग्रीन होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये खाना बनाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से शुरू करने लगता है। ठीक है, तो रिजल्ट में एज अ रिजल्ट फिर क्या होता है, बी अ सीडलिंग एंड देम इनटू अ प्लांट, और धीरे धीरे उसमें सीडलिंग शुरू हो जाती है, यानी कि जर्मिनेशन शुरू हो जाता है और नया प्लांट ग्रोथ करने लगता है। तो इस तरीके से देखिए, आपने अच्छे से देखा क्या होता है एक्सप्लोजन, पोलिनेशन, स्कैटरिंग, डिस्पर्जल सीड्स का, और किस तरीके से प्लांट्स जर्मिनेट करता है और किस तरीके से जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स और एनिमल्स में, वो आपने अच्छे से सीखा। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, थैंक यू।